अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद की गहमा गहमा ख़त्म हो चुकी है। आज ईद का तीसरा दिन है और कुर्बानियाँ वगैरह हो चुकी हैं। और अब जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कुर्बानी के गोश्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसे कैसे हज़म किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि हम अपने फ्रिज जो है वो गोश्त से भर लेते हैं और फिर उसे खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे पे जो है बुरे असरात पड़ते हैं और बदहज़मी की शिकायत, गैस्ट्रिक का मसला और इस तरह के दूसरे मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। आज मैं आपको चंद ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह आपका मैदा जो है वो इन तमाम मसाइल से बचा रहेगा और ये गोश्त जो आपने इकट्ठा किया हुआ है ये आसानी से हज़म हो जाएगा। एक तो आप कोशिश ये करें कि गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ना करें, ख़ासकर बड़ा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल कम करें। एक दिन गोश्त खाएं और एक टाइम जो है सब्ज़ी या दाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे पे वज़न पड़ता है, मैदा भारी हो जाता है और उसे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है खुराक को हज़म करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा गोश्त पकाने का और गलाने का, ख़ासकर बड़ा गोश्त जो है बड़े जानवर का, क्योंकि वो स्कील होता है, बादी भी होता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस पे अमल करते हुए आप जब वो गोश्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो आप आसानी से हज़म भी हो जाएगा और आपके मैदे को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आपने दो चीज़ें लेनी है, एक लहसुन लेना है और एक अदरक लेना है। इनका आप पेस्ट बना लें और इसके साथ आपने सिरका इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल का मतलब इसे इस्तेमाल करें आप और इसमें आप गोश्त डालें। गोश्त को जो है ना धो के खुश कर लें और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा पानी आपने डालना है, क्योंकि ये जो अदरक और लहसुन होगा ना इसका अपना पानी होगा और इसके अपने पानी में गोश्त जो है वो बड़ा आसानी से गल जाएगा। इसे तकरीबन 1 घंटे तक जो है हल्की आंच पे कोशिश ये करें कि किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की कटवियाँ होती हैं उसमें आप डाल के ऊपर इसे मुकम्मल तौर पर ढक के और इसके साइडों पे जो आटा लगा दें ताकि इसमें से जो गैसेस है वो बाहर ना निकल सके और गोश्त आसानी से गल सके। ये तकरीबन आधे पौने घंटे में आपका गोश्त गल जाएगा अदरक और लहसुन के पेस्ट में। और अगर आपने साथ डालना है तो काली मिर्ची वगैरह डाल लें और सिरका साथ डालें। ये बड़ा ज़ूरत हज़म जो है ना वो गोश्त होगा और इसे हर तरह के लोग, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जिनके मैदे मजबूत हैं, जिनके कमज़ोर हैं, तमाम हजरात जो हैं वो इसे खा सकते हैं और ये आपके मैदे में बोझ भी नहीं डालेगा और आपके मैदे को ख़राब भी नहीं करेगा। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपके मैदे के लिए फ़ायदेमंद होगा और ये पानी जो है आपके गोश्त को हज़म भी करेगा। इसके साथ अगर आप सौंफ और कलवंजी एक एक छटांग लेके उन्हें आप मिक्स कर लें और ये जो दोनों चीज़ें मिक्स की हुई आप जेब में रख लें, हर 2 घंटे बाद एक चुटकी लें, मुंह में डालें और उसे अच्छी तरह से चबा के अंदर ले जाएं। इससे भी इंशाल्लाह आपका मैदा जो है वो ठीक रहेगा। ये इन बातों पे अमल करें और कुर्बानी के गोश्त से सही तरीके से लुत्फ़ हासिल करें, खुद भी इसमें अमल करें और इन बातों को आगे लोगों तक भी पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।